नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। 2020 चुनावी वर्ष है, ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साधने में लगी हुई है। वहीं भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने भी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर ही जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है, बेरोजगारी हटाओ यात्रा निकाल रहे तेजस्वी यादव के परिवार ने ही बेरोजगारी बिहार में पनपाई है। वहीं दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कह रहे हैं आशुतोष कुमार सत्ता पक्ष और विपक्ष पर निशाना साधते हुए, जरा आप वो सुनिए। मंडल कमंडल के नाम पर बरगलाया जा रहा है, अगड़ा पिछड़ा के नाम पर बरगलाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान के नाम पर बरगलाया जा रहा है और जेपी साहब, लोहिया साहब, कर्पूरी साहब, जगदेव साहब के छद में अनुयायी लोग ने बिहारियों को बरगलाया है, किन्हीं और ने नहीं बरगलाया है। आप 25 लाख की बात कर रहे हैं, हमारी जानकारी के मुताबिक 40 लाख लोग जिन्हें जो बिहार के थे, कामगार थे, उन्हें प्रवासी मजदूर की संज्ञा दे दी गई। अरे वो प्रवासी तो तब थे जब मुंबई में रह रहे थे, वो प्रवासी तब थे जब दिल्ली में रह रहे थे, जब वो बिहार आ गए तो प्रवासी कैसे? वो तो बिहारी हैं। यहाँ बिहार सरकार आए दिन कभी दहेज प्रथा के खिलाफ, कभी नशा मुक्ति को लेकर, कभी जल जीवन हरियाली को लेकर मानव श्रृंखला लगाते रहते हैं नीतीश कुमार जी। और प्रकृति ने ऐसा तमेचा मारा कि तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली से बिहार तक मानव श्रृंखला लग गया इस कोरोना महामारी में। ये हमारी चिंता का विषय है और इसलिए हमने किया है रोड मैप की। जहाँ तक यदि बात कर रहे हैं, पिछले 15 वर्षों में इन्होंने बिहार में कोई रोजगार नहीं दिया और जिन्हें रोजगार दिया वो आए दिन धरना पर बैठ रहे हैं और लाठियाँ खा रहे हैं। जैसे नियोजित शिक्षकों की बात कर लें या आउटसोर्सिंग वालों की बात कर लें। अभी जब चुनाव को 3 महीने बचे हैं तो ये महाशय जी पेपर में छपवाते हैं कि हम 50 लाख लोगों को रोजगार देंगे। सबसे पहले तो ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए कि 15 वर्षों तक आप सत्ता में थे तो आपने रोजगार नहीं दिया और 3 महीने चुनाव को रह गए हैं तो आप कहते हैं कि 50 लाख लोगों को रोजगार देंगे। इसके लिए क्या रोड मैप आपके पास है? और यदि आप हमारी बात करें तो हमारे पास रोड मैप है। रोड मैप उनके पास भी नहीं है जो बिहारी बेरोजगारी भगाओ यात्रा निकाले हुए हैं बिहार में। उनसे पूछना चाहिए कि बिहार को बेरोजगार पैदा करने वाली फैक्ट्री किसने बनाया? आप ही के माँ पिताजी का देन है। ये सवाल उनसे भी करना चाहिए जो आज बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा लेकर बिहार में घूम रहे हैं कि आपके पार्टी के एजेंडा में तो परिवार फर्स्ट है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट नहीं है। सर, बिहार में जब तक औद्योगिक क्रांति नहीं लाई जाएगी, सर बिहार में जब तक छोटे मोटे उद्योग धंधों को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, तब तक हर हाथ में रोजगार नहीं मिलेगा। जो 40 लाख लोग बिहार में आज आए हैं वो बेकार नहीं है सर, उनके हाथों में हुनर है। कोई कपड़ा फैक्ट्री में, कोई आयरन फैक्ट्री में, कोई केमिकल फैक्ट्री में, कोई मोटर फैक्ट्री में काम करके आ रहे हैं। 15-20 वर्षों का अनुभव है, लेकिन वो करेंगे क्या बिहार में? मिट्टी कोड़ेंगे, मिट्टी खाएंगे। और यहाँ यदि कुछ नहीं करेंगे, यहाँ रोजगार है नहीं तो पापी पेट का सवाल है, जाएंगे कहाँ? बाल बच्चों का भरण पोषण करना है, शिक्षा दिलानी है, बेटी की शादी करनी है, माँ बाप का इलाज कराना है, वापस वहीं जाना है, उन्हीं घरों में जाना है जहाँ मकान मालिकों ने इस कोरोना काल में लात मारकर भगा दिया कि तुम बिहारी नहीं बीमारी हो। और ना रोड ट्रांसपोर्टेशन, ना रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, ना एयर ट्रांसपोर्टेशन। अपने बच्चों के साथ, बूढ़े माँ बाप के साथ हजारों मील दूरी तय करके बिहार में आते हैं और बिहार के बॉर्डर पहुंचते हैं तो वहाँ बोर्ड लगा दिया जाता है कि बिहारियों के लिए प्रवेश वर्जित है। ये बताइए, हमारे बिहार की विडंबना है। सर, बिहार का युवा पूरे लाइफ में केवल एक बार मुस्कुराता है जब वो पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाता है, इसके अलावा कभी मुस्कुराता नहीं है वो। जब अच्छी शिक्षा की बात होती है, इसी बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी में लेने के लिए विश्व के अलग अलग शोधार्थियों को भी 10-10 वर्ष तक तैयारी करनी पड़ती थी संस्कृत की, तब नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता था। और आज भी आप तमाम मीडिया बंधुओं के सामने हम ये घोषणा करते हैं कि हम आजीवन चुनाव नहीं लड़ेंगे। सर, आपको लगता है ब्राह्मण, भूमिहार, ये जो अपने समाज के एक वर्ग हैं, ये समाज में पिछड़े में आते हैं? क्या उनको जरूरत है? क्या उनको न्यायपालिका में, जुडिशियरी में, इस तरह की चीज़ें, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी में इनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला? तत्पश्चात आपने इस पार्टी की स्थापना, क्या आपको ऐसा लगता है कि उन्हें समाज में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला? क्या जरूरत थी पार्टी बनाने की या किसी और आप विचारधारा को लेके क्या पार्टी का गठन होता है तो वहाँ जाति नहीं, जात नहीं, जमात की बात होनी चाहिए और वहाँ किसी वर्ग विशेष की नहीं, बिहार की बात होनी चाहिए। आज बिहार की जो परिस्थिति है, आज जो हमारी, चाहे वो आर्थिक परिस्थिति रही हो, चाहे सामाजिक दृष्टिकोण से बिहारियों को जिस ये दृष्टि से देखा जाता है, ये परिस्थिति रही हो, ये हमें मजबूर किया है बिहार में एक तीसरे मोर्चे के लिए, एक तीसरे विकल्प के लिए, एक मजबूत विकल्प के लिए। और यदि आप बात कर रहे थे जुडिशियरी में,
तो सर आज देख रहे हैं कि आए दिन कई हमारे बड़े बड़े केंद्रीय स्तर के नेता और प्रदेश स्तर के नेता कहते हैं कि जुडिशियरी में भी रिजर्वेशन की आवश्यकता है।